अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू Q&A सेशन। और आज का Q&A सेशन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भाई आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि गिव अवे विनर्स क्यों नहीं अनाउंस करते। तो आज हम इन प्रोडक्ट्स का गिव अवे भी अनाउंस करेंगे विनर का, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका गिव अवे विनर कौन है। एक है Realme 13 Plus और एक है आईटेल का P65 और एक है Oppo A3 और एक वॉच का भी हमने गिव अवे अनाउंस किया था। लेकिन ये जो गिव अवे अनाउंसमेंट होगी ना, हम ये लास्ट में जाके करने वाले हैं। पहले जो आप लोगों के बहुत एग्रेसिव किस्म के क्वेश्चन आ रहे थे ना, मैंने वो लिए हैं। और आज टॉप फैन ऑफ द वीक हम कोई नहीं दे रहे। नेक्स्ट जो Q&A सेशन आएगी उसमें हम 4 टॉप फैन ऑफ द वीक निकाल देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है भाई। तो गिव अवे यही अनाउंस होंगे। तो वीडियो को आपने तक देखना पसंद आती है तो आपने लाइक जरूर कर लेना है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कैसी नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई हमें अली प्रिंस ने ये पूछा है कि अली भाई आपको मीटअप रख लेना चाहिए लाहौर में। भाई लाहौर में नहीं, और भी सिटीज में रखेंगे। चलो आज प्लान कर लेते हैं। लाहौर में एक ब्रांड का डॉल्बिन मॉल में एक आउटलेट ओपन होने वाला है। किसी भी मोबाइल फोन ब्रांड का हो सकता है। दे ऑफर्ड मी कि भाई आप क्या जो है ना वो चाहते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था कि चलो यार कोई मीटअप अरेंज कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डॉल्बिन मॉल जो ओपन हुआ है लाहौर में, वहां पर किसी ब्रांड का अगर आउटलेट ओपन हो रहा हो, वहां पर हम मीटअप कॉल करें तो विल यू कम देयर और नॉट। तो पहला मीटअप हम लाहौर में अनाउंस कर रहे हैं, जो कि हम फरवरी के कहीं पहले वीक में कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। और फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कराची और इधर उधर भी जरा मीटअप जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। बाय द वे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई कौन से सिटी से ज्यादा लोग जो है बुलाना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपने अगले सवाल की बात करते हैं। तो एच ए खान कहते हैं आपकी फिटनेस जर्नी शेयर करो भाई मेरे साथ। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेंटेन करने में बड़ा मसला होता है। और पिछले 1 माह से जब मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पे, मैं जिम जा ही नहीं पा रहा। और फिटनेस जर्नी यही है कि मैंने कैलोरीज बर्न ज़्यादा की हुई थी, कैलोरी डेफिसिट में था। दैट्स वाई कि मेरा अभी जो सिलसिला है ना वो सीधा रहा है। और अब मैं वेट गेन में हूँ, मतलब मसल गेन कर रहा हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना, मैं अब आपको थोड़ा सा मोटा भी लगूंगा। लेकिन इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स आप देखेंगे कि बॉडी की शेप अच्छी हो जाएगी। और हम अपने व्लॉग वाले चैनल पे डेडिकेटेड वो जो हमने डाइट की, वो जो हमने पूरा प्लान किया ना, वो जरूर शेयर करेंगे। तो वहां आपने फॉलो जरूर कर लेना है इंशाल्लाह। ओके जी। फाइक राजपूत कहते हैं अली भाई आप कोर्स लॉन्च करें। और आजकल भाई बड़ा ट्रेंडिंग में है कोर्स, जब से डकी रजब और जो नदीम मुबारक है ना उसकी बज रही है। वैसे अगर मैं अपनी साइड की बात करूं तो मैं तला रिव्यूज वाली साइड पर हूं भाई। बिकॉज हाथ नहीं उठाना चाहिए था, कुछ भी हो हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर उसके साथ वो हुआ है मामला तो ज्यादती हुई है। बाकी कोर्स की बात है या कुछ और चीज़ों की बात है, देखो मैं कभी भी आज तक 6 साल में इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ा। शॉपिफाई इज जस्ट अ प्रोडक्ट, ये मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो डाली थी, जहां पर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको सीखना बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में सीखो तब जब आपके पास कोई सरमाया है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लिस्ट कर सकते हो, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है। अगर तो आप कहते हो ना भी तला रिव्यूज में शॉपिफाई स्टार्ट किया, वो टॉप ऑफ द लाइन पहुंच गया, देखो भी उसमें भी कोई थोड़ी सी उसकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, उसकी फेस वैल्यू थी, उसने अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा चीजें बेची हैं, कोर्स भी बेचे हैं। और जब 50,000 का कोर्स था तब उसने 5,000 का बेचा, बेचा तो है कोर्स उसने भी 5,000 का बेचा। अब उसमें से अगर 1,000 बंदे को बेचा है, 10 बंदे को फायदा हुआ है, बाकी 990 बंदों को नहीं हुआ। तो उन 990 बंदों की अपनी गलती है ना, उनको पहले अपना सरमाया देखना चाहिए था। हमने तब भी कहा था कि कोर्स कोई भी हो, आपको यूट्यूब हो गूगल हो, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बस आपकी सीखने की ताकत सलाहियत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास इतना सरमाया एटलीस्ट होना चाहिए कि ई कॉमर्स कोर्स को सीखने के बाद आप प्रोडक्ट को बाय करके, ट्रेड करके, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके आप बेच भी सको। कोर्स करने का कोई फायदा नहीं होता तब तक जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो तला ने एक अपनी स्ट्रेटेजी से तो अच्छा पैसा कमा लिया, बट आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर एक बंदा जिसके पास लाख रुपए भी है वो ई कॉमर्स स्टोर के लिए स्पेशल शॉपिफाई सीखे। मेरे हिसाब से वो पहले ये सीखे कि ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड यही होता है, एक प्रोडक्ट एक जगह से बेच के दूसरी जगह बेचना, अपना कमीशन रखना, ये चीज होती है। इन चीजों को देखना पड़ता है। वरना मैं कोर्स वोर्स वाले चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। और अगर आप इस कॉन्स्पिरेंसी में पूछते हो ना मेरा वोट किधर है, तो ये जो मार वाली बात है ना, जो उसको मारा है टिकटॉकर्स ने, जो चंद टके टके के टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने हाथ उठाया, तो मैं इस साइड पर जो है ना वो तला रिव्यूज के साथ होऊंगा। बाकी ना मेरी लड़ाई रजब से है, ना मेरी डक्की से है, ना मेरी नदीम मुबारक से, ना मेरी तला से। सब मेरे भाई हैं, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, मैं भी अपना चूरन बेच रहा हूँ। तो हमें भी अपना मंजन बेचने दो भाई। तो सॉरी अगर इस कंट्रोवर्सी में घुसना होता तो मैं कब का घुस चुका होता। मुझे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, बट मुझे घुसने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे काम से ही मतलब है। अगले सवाल की बात करते हैं। ओके जी। मोहम्मद कहते हैं इज इट पॉसिबल इफ ऑल पाकिस्तानी टेक कोलैब एंड मेक? नॉट पॉसिबल ब्रो। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, हमारे मुल्क में सॉरी टू से तबखीर बहुत पाई जाती है। दिलों में हसद बहुत पैदा हो जाता है कि भाई ये ग्रो क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, इसको व्यूज क्यों आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे। ऑलमोस्ट मैं भी जो है ना वो स्टेटिस से गुजर चुका हूँ। अब मेरे जो कुछ भाई हैं वो तो चलो समझ लेते हैं। अमीर भाई हैं, बिलाल है, इस तरीके से टेक इंस्पिरेशन से अली है, खरीदारी है, इनके साथ हम मिलते जुलते रहते हैं, गपशप रहती है। बाकियों को ये लगता है कि भाई हमें कैसे क्रॉस कर गया, या
अगर हम इससे कोई बात करेंगे तो ये हमें डबल क्रॉस कर देगा। तो शायद इस तरह का मीटअप कोई ना हो, और उसमें एक दो बंदे और हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो बी ऑनेस्ट रहने वाले हैं, लेकिन किट फोन बेचेंगे, डब्बा बैग को तो हम हमेशा बुरा कहेंगे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने अपने चैनल को भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करने की कोशिश की है, चैनल को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की है, एटलीस्ट लोगों को सही गाइड किया जाए। बाकी हर किसी की अपनी राय है, समझने की भी अपनी राय है। हम हमेशा से कहते हैं कि अनबॉक्सिंग इज नॉट अ डिसीजन वीडियो। ये एक पेड वीडियोस भी हो सकती हैं, कोलैबोरेट वीडियोस भी हो सकती हैं। जब भी वीडियो आपने लेनी है, जब भी कोई प्रोडक्ट लेनी है, कंपैरिजन बेस्ट फोन वाली सीरीज जो बनाई हुई है वो इसीलिए बनाई हुई है, और इसी चैनल पर वो अपलोड हो रही होती है, वो थर्ड पार्टी चैनल पे नहीं हो रही। टिकटॉक पे फॉलो करो, वहां पर हमारी एक सीरीज है 3 रीजन टू बाय 3 टू नॉट, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कंपैरिजन भी आते रहते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देते रहते हैं। तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमने बनाए भी इसीलिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोग हम डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कोलैब की बात करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भाई जो है वो हमारे कोलैब करने को राजी हैं। वो कहते हैं नहीं जी वो मतलब अलग ही पिलर बने हुए हैं कि भाई हमने अकड़े हुए हैं, हमने नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। पर मेरी कोशिश तो हमेशा से रहती है कोलैब करने की, बट आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबखीर पाई जाती है, दिलों में बहुत सारे मामलात पाए जाते हैं जिनको सीधा करने की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाज़िर कहन के कहता हूँ, मेरा दिल साफ़ है सबके बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, फैज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, नेक्स्ट आपको किधर और कौन सा इवेंट लॉन्च इवेंट होगा? भाई पाकिस्तान के अंदर लॉन्च इवेंट सैमसंग होने वाला है, उसके बाद कुछ और लॉन्च इवेंट है जिसमें प्रोबेबली टेक्नो का इवेंट हो छोटा-मोटा, लेकिन अपर वेरिएंट वाले जो है ना, मतलब टॉप हाई लेवल के जो इवेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर लोकल जो होंगे वो शुरू होंगे जाके मार्च में। लेकिन फरवरी में एमडब्ल्यूसी के लिए प्रोबेबली हम लोग फिर से जो है ना स्पेन ट्रैवल कर रहे हो, तो वो इवेंट हम लोग इंशाल्लाह अटेंड कर रहे होंगे। अभी वीज़ा प्रोसेस में चल रहा है, तो वो इस दफ़ा इंशाल्लाह दोबारा हम लोग जो है वो अटेंड करेंगे, और उधर देखते हैं कि इस दफ़ा क्या नया टेक आता है क्या नहीं। आसिम कहते हैं आप कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मिलियन प्लस तो इजीली कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे 2-3 बिज़नेसेस भी हैं, तो मैं 1.5 से 2 मिलियन पे भी कई बार पहुँच जाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान की बड़ी अनसर्टेनिटी है, मैं 8 लाख रुपए भी कमा रहा हूँ, 7 लाख भी कमा रहा हूँ, और मेरे घर का एक्सपेंस और पूरा ऑल ओवर अगर मैं अपने बिज़नेसेस को भी देखूँ जो मेरे पर अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी दी हुई है, वो 8-7 लाख रुपए का खर्चा है जो मुझे निकालना पड़ता है। उसके बाद जाके कुछ सेविंग्स की तरफ आ सकता हूँ, लेकिन अभी तक सेविंग्स नहीं, क्योंकि घर-वर बन रहा है। तो अराउंड आप अंदाज़ा लगा लो कि भई अगर मिलियन फॉलोवर हुए ना, तो फिर 1.5 मिलियन के करीब-करीब कहीं न कहीं, मिलियन से 1.5 मिलियन जो है ना, वो अल्लाह पाक मुझे दे देता है अपनी रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको दे, अल्लाह पाक सबको जो है वो इस्तिकामत दे इससे ज़्यादा कमाने की। ओके जी। अहमद इसरार कहते हैं, हेलो भाई न्यू कार कब ले रहे हैं? भाई इंशाल्लाह ताला भी घर बन जाए, घर में शिफ्ट हो जाऊँ, घर पे बहुत पैसा लग रहा है, और इस ज़माने में भाई घर बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कंस्ट्रक्शन रेट हो गए हैं। घर में शिफ्ट हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मई या जून के अंदर आपको हम खुशखबरी दे रहे होंगे कि मास्टेक फैमिली में एक कार का एडिशन भी हो रहा है। फिलहाल सोच रहे हैं कौन सी लेनी है, बट अभी पैसे वैसे नहीं है भाई। तो इंशाल्लाह तब तक इकट्ठे करने पड़ेंगे। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। मुदस्सिर जट कहते हैं आप सैमसंग अनपैक इवेंट पर जा रहे हो? जी इंशाल्लाह, अभी तक तो 50-50% है। मेरा घर बन रहा है, थोड़े से घर भी मसरूफियात हैं, तो शायद ना जाऊँ, लेकिन शायद चला भी जाऊँ। लेकिन जाने का कोई फायदा तो होता नहीं, लाइव ही लेनी होती है, वो स्टूडियो में बैठ के भी ले सकते हैं हम लोग। मतलब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन इस दफ़ा भी चिपका-चिपकी वाला डिज़ाइन है, बस एआई को लेके ही जो चीज़ें लॉन्च होंगी। हाँ, थोड़ा-सा ओवरक्लॉक किया जाएगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट को, जो कि परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर प्रोवाइड करेगा। लाइक S24 अल्ट्रा में भी हमने देखा है परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच की जो है वो देखने को मिलती रही है। ओके जी। सुहेल महमूद कहते हैं iQ13 पाकिस्तान में आएगा? नहीं भाई, iQ वो ब्रांड जो है पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं आता। वैसे ऑफलाइन मार्केट में अगर आप देखो तो चाइनीज वेरिएंट बिक रहे हैं जिनका जो टैक्स है 50, 55, 60 हज़ार रुपये बनता है। तो ये अराउंड कुछ 2,70,000, 60,000, 50,000 रुपये के अराउंड iQ13 का जो है पैसा मांगा जाता है, और उसको पीटी अप्रूव कराने के बाद वो 3 लाख से ऊपर चला जाता है। और आई विल नेवर रिकमेंड यू कि भी 3 लाख से ऊपर आपने ये वाली डिवाइस लेनी है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फोन आने वाला है और कौन से फोन आ सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। ओके जी, मुदस्सिर जट कहते हैं रियलमी अपकमिंग फोन्स, रियलमी की 14 सीरीज है, रियलमी का पहले तो आ रहा है नोट 60X जो कि बजट रेंज सीरीज का होगा। बट ये सवाल लेने का मकसद, मेरी टेक बोलचाल कल वाली मिस नहीं करनी, मैं आपको एडवांस बता देता हूं कि रियलमी की एक स्पेशल सीरीज पाकिस्तान के लिए प्रोबेबली डिजाइन हो रही है। मतलब डिजाइन ऐसा नहीं है कि फोन डिजाइन हो रहे हैं, फोन को पी सीरीज के भी हो सकते हैं, नार्जो सीरीज के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक सीरीज पाकिस्तान के रीजन के लिए भाई बहुत मेहनत की है सीरीज के लिए। तो कुछ डिजाइन होने शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी वो 10% है, मतलब वो अंडा है सिर्फ, उसमें से कोई अभी मतलब उसको मुर्गी को कड़क में बिठाएंगे और फिर कोई बच्चा निकलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फरवरी में कोई ना कोई सरप्राइज आपको रियलमी प्रोबेबली दे सकता है। लेकिन मार्च के अंदर आपको रियलमी 14 सीरीज के कोई ना कोई फोन, कोई ना कोई वेरिएंट जो है ना वो मिल सकते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अगले सवाल की बात करते हैं। तो मुजामिल कहते हैं रियलमी 13 प्लस लेना चाहिए फरवरी में, या कोई अच्छा फोन, मतलब लेना चाहिए कि फरवरी में कोई अच्छा फोन तो नहीं आ रहा? नहीं भाई, रियलमी 13 प्लस टिल नाउ 80K में अगर आपको बॉक्स पैक मिलता है तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन राइट नाउ। अगर बॉक्स पैक आपकी प्रायोरिटी है,
हार्डवेयर अच्छा, कैमरा डिसेंट, डिस्प्ले अच्छा, बैटरी फास्ट चार्जिंग अच्छी, डुअल स्पीकर, सब चीजें अच्छी मिलती है, तो डेफिनेटली लेना चाहिए। ओके जी, अगला सवाल की बात करते हैं तो अली खान कहते हैं Vivo X200 Pro एंड Vivo V50 का क्या सीन है ब्रो। चलो भाई, X200 Pro जो है पाकिस्तान में 99.9999% फाइनल है, ठीक है, और ये फरवरी में कहीं मिड के करीब करीब कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि IQ13 आपको नहीं लेना चाहिए। प्राइस के बारे में अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि राइट नाउ ऑफलाइन मार्केट की अगर प्राइस की बात करते हैं, जो ग्लोबल वेरिएंट है वो 2,80,000 रुपए का बिक रहा है, उसका टैक्स आता है 1,10,000 रुपया, और जो चाइनीज वेरिएंट है वो 2,50,000 60,000 रुपए का बिक रहा है, उसका टैक्स आता है 61,000 रुपया। तो आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दोस फोन। आपको वारंटी वाले फोन की ऑफर जो है ना वेट करना चाहिए। राइट नाउ 3.5 लाख के अराउंड जो है प्राइस हो सकती है, 3.5 लाख से 4 लाख की प्राइस हो सकती है। और V50 जो होगा ये आपको अराउंड अप्रैल के महीने में जाके आफ्टर ईद जो है वो देखने को मिल सकता है, V50 या V50 लाइट जो भी कोई फोन होगा। ओके जी, शेख मोहम्मद कहते हैं ओप्पो रेनो 13 सीरीज का वेट करना चाहिए कि नहीं, या रेनो 12F 5G बॉक्स पैक ले लें। देखो भाई, रेनो 12F 5G का जो बॉक्स पैक कैटेगरी है उसमें रेनो 13 सीरीज का भी कोई वेरिएंट नहीं आ रहा मार्च के अंदर। रेनो 13 वैसे प्रोबेबली मार्च के अंदर लॉन्च हो रही हो, तो अगर आपका 1,20,30,000 रुपये बजट है तब तो वेट कर लो, लेकिन अगर आपने 70,75,000 80,000 के अंदर रहना तो Realme 13 प्लस रेनो 12F 5G से ज्यादा बेटर है। तो आप डिसाइड कर लेना, एक दफा कंपैरिजन भी देख लेना, ठीक है, तो उसे डिसाइड कर लेना। तो राइट नाउ आई थिंक आपको रेनो 12F से ज्यादा बेटर 13 प्लस मिलता है, लेकिन अगर आप ओप्पो फैन फॉलोअर हो तो यस डेफिनेटली ले लो, गुजारा आपको करना पड़ेगा Dimensity 6300 एनर्जी के साथ। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो एम दानियाल कहते हैं मोटरोला अपकमिंग फोन। भाई मोटरोला के अपकमिंग फोन का क्या बताऊं, मैंने आपको कितनी दफा बताया कि मोटरोला एक होता है ना वो हम मूवीज में देखते हैं या मिसालें बनी हुई, पनौती, MNP इज अ पनौती फॉर अ मोटरोला। ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है, जब से उसने मोटरोला लिया, मोटरोला बेचारा डप हो गया। जब तक MNP के पास है मोटरोला पाकिस्तान में ज्यादा बिजनेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारी बात है जो मालकान के पैसे लगे उनके मालक वेदे ने, सारे एम्प्लॉय बैठे ने, MNP इंटरनेशनल कंपनी है, एम्प्लॉयज जो है ना अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं, कोई इनको पता नहीं है मार्केट में कौन सा मॉडल बिकता है कौन सा नहीं। ये लोग वही ट्रेडिशनल 2010-12 वाली मार्केट समझ रहे हैं, इसी वजह से गंदे गंदे फोन ले आते हैं यहाँ पर। तो खैर, जब तक MNP के पास है, MNP इज अ पनौती, पनौती हैशटैग पनौती MNP फॉर अ मोटरोला। ओके जी, तब तक कोई कोई कंफर्म नहीं है। ओके, शेख उमर कहते हैं Realme GT7 Pro पाकिस्तान आएगा। यार GT7 का मुझे कंफर्म है बट दैट विल बी अराउंड कुछ अप्रैल मई के अंदर, उससे पहले तो अभी नहीं। लेकिन 7 Pro का भी कंफर्म नहीं है। मैंने वैसे उनको कहा है कि यार प्लीज ले आओ भाई, लोग वेट कर रहे हैं, अच्छे फोन भी लेके आओ ना, क्या सी सीरीज से तुम लोग पाकिस्तानी अवाम को सीसी खेल रहे हो भाई, मतलब ये छोड़ दो काम। तो देखो शायद आ जाए। ओके जी, साकी खान कहते हैं शुड आई कंसीडर अ पिक्सल फोन अंडर 90K, इफ यस विच। भाई 7 Pro मिलता है, 6 Pro मिलता है 80 से 90,000 रुपए की रेंज के अंदर, डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। थोड़े से पैसे डालो, 1,05,10,000 रुपए में 8 भी मिल जाता है, तो यस डेफिनेटली इनको कंसीडर कर सकते हो। एजाज कहते हैं आई एम यूजिंग इन्फिनिक्स हॉट 40, शुड आई बाय Redmi Note 13 Pro फॉर कैमरा। हॉट 40 से तो बहुत ही अच्छा होगा भाई, ले लो चुप करके, बहुत ही अच्छा होगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ओके जी, नयन कहते हैं कि पोवा 6 ऑनलाइन लॉन्च हुआ है, तो भाई इसको क्यों नहीं आप कवर कर रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट में कब आएगा। भाई मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने थोड़ी सी क्वांटिटी मंगवाई है, प्रॉबली कोई 50 100 200 पीस मंगवाया होगा, अपने असर रसूख से खुद ही उसको PTA कराया। कंपनी ने ऑफिशियली ऑन ही नहीं किया कि हमने पोवा 6 लॉन्च किया, अगर किया होता तो हमें भी पता होता और इनके ऑनलाइन टेक्नो के अपने पेजेस पे बहुत सारी पोस्ट होती, शायद पोस्ट भी आ जाए, लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं है कि ये लोग मार्केट में उस तरीके से डिप्लॉय कर सकें। दैट्स वाई कि इसकी मार्केट इतनी नहीं की। बहरहाल मेरे हाथ लग गया तो जरूर कवर करूंगा, बट IPS पैनल के साथ 50,000 रुपए के राउंड बिक रहा है, तो दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मेरे हिसाब से। अगर IPS पैनल को देखते हैं और बाकी स्पेसिफिकेशन भी देखते हैं, जब रीसेल करने जाओगे तभी मसला आएगा। इस रेंज के अंदर टेक्नो के अपने Camon 30 वगैरह 30S वगैरह अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ओके जी, सुमो बुखारी कहते हैं शुड आई कंसीडर मोटो Edge प्लस दिस ईयर। नो, बिल्कुल नो। एज प्लस क्या, मोटरोला का कोई भी पैच फोन आपको अभी लेने की जरूरत नहीं है। वो टाइम था 2023 का जब ये अच्छी कंडीशन में भी मिल रहे थे, जेन्युइन भी मिल रहे थे। अब तो रिफर्बिश और ग्लास चेंज, डिस्प्ले चेंज, रीसेल वैल्यू जीरो, बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। इवन वन प्लस के 9 सीरीज तक का कोई फोन आपको नहीं लेना चाहिए, पैसा लॉस होने वाली बात है। और ये ही मैं पब्लिकली अपनी Q&A सेशन में आपको ये कह रहा हूं कि नहीं लेने चाहिए वन प्लस के फोन। प्लीज पुरानी वीडियोस देख के मत लिया करो ये फोन। मैं अब उन वीडियोस को हाइड भी कर चुका हूं, कई वीडियोस को, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ ऐसी इतनी वीडियोस हमने बनाई थी 2023 में, वो 2023 की वीडियो यार 2024 से हमने कम करनी शुरू कर दी। अब तो 2025 स्टार्ट हो गया, अब तो हम वन प्लस के फोन प्रेफर ही नहीं कर सकते आपको, क्योंकि LCD का बड़ा मसला आ रहा है, लाइन का बड़ा मसला आ रहा है, तो डोंट कंसीडर दैट फोन। हम साथ कहते हैं Xiaomi 15 Pro लेना चाहिए या Vivo X200 Pro। देखो भाई, Vivo X200 Pro भी नहीं पाकिस्तान में आ रहा और Xiaomi 15 Pro अभी लॉन्च नहीं हुआ।
तो नेक्स्ट मंथ कहीं ना कहीं हमें मतलब एंड पर पता लग रहा होगा कि Xiaomi 15 Pro पाकिस्तान में लॉन्च हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम Xiaomi 14 की बात करते हैं तो बिल्कुल फरवरी के एंड वीक में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था 25 तारीख के अराउंड। तो आप वेट कर लो, Xiaomi का पहले फोन लॉन्च होगा, लेकिन X200 Pro जब अगर X200 Pro जो है ना वो अगर लॉन्च हो जाता है तो डेफिनेटली मेरी चॉइस X200 Pro की रहेगी, और ये 100% लॉन्च हो रहा है। लेकिन Xiaomi 15 Pro की प्राइस आने दो, पाकिस्तान में क्या प्राइस आती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कंपैरिजन करके। ओके जी, बेस्ट फ्लिप फोन इन पाकिस्तानी मार्केट 250K के रेंज में। देखो भाई, इस रेंज के अंदर नया ना मैं टेक्नो वाला प्रेफर करने वाला हूँ, ना ही इन्फिनिक्स वाला प्रेफर करने वाला हूँ। बचते कुचते में आपको बच जाता है एक Xiaomi फ्लिप जो कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आपको सैमसंग का Z Flip 6 ऑफिशियल पीटी अप्रूव इस रेंज में मिल रहा हो और CPID अप्रूव 2 लाख से नीचे नीचे मिल रहा हो, तो डेफिनेटली अगर आपने फ्लिप फोन ही लेना है लेकिन आपको केयर बहुत करनी पड़ेगी तो ये आप फोन ले सकते हो। ओके जी, बदर नसीब कहते हैं अली भाई मेरे पास टेक्नो कैमन 30 प्रो है, क्या मुझे प्रीमियर पर जाना चाहिए? डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए, प्रो से गुजारा करो, प्रीमियर की क्या जरूरत है आपको लेने की, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस आप फील नहीं कर पाओगे। ओके जी, बेस्ट फोन अंडर 90K नाउ डेज। देखो भाई, अगर बॉक्स पैक लेना है तो Vivo V40e, Realme 13 Plus, ये दो फोन बचते हैं। बा मुश्किल ये दो फोन अच्छे हैं जो कि 80,000 से 90,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यूज लेना है तो फिर V30 भी मिल जाता है, वीवो का जो है ना आपको अराउंड वीवो का V30e भी सस्ता 70,000 रुपये या 65,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। ओप्पो का Reno 11 आजकल बॉक्स पैक बिक रहा है, जिसका आगे चल के हम सवाल लेते हैं बहुत सारी जगहों पर 80-85 हज़ार का। तो बॉक्स पैक लेना है तो डेफिनेटली ये फोन आप जो है ना वो ले सकते हो। लेकिन लोकल पीटी नॉन पीटी अगर CPID अप्रूव की बात करते हो तो पिक्सल विल बी द प्रायोरिटी। ये आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में ओरिजिनल फोन भी मिल जाते हैं जिनमें USA और जापान का स्टॉक ओरिजिनल होता है, जो चाइना वाला है वो रिफर्बिश होता है, तो उसको आपने लेने से पहले देख लेना है। अनफॉर्चुनेट मुझे एक ही लाइन में सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं भाई, क्योंकि सवाल बहुत सारे 50 सवाल है तो मुझे टाइम भी जो है ना शॉर्ट करना पड़ता है। Realme C75 डे टू डे यूजेज के लिए ऐसा है, कैसा है? पथेटिक है। जो फोन पथेटिक होगा उसकी ड्यूरेबिलिटी की वीडियो बन रही होगी, अपनी माइंड में रखना, ठीक है। डे टू डे बहुत कैजुअल यूजेज के लिए किसी अंकल को मतलब 40-50 साल से ऊपर 40-50 साल से ऊपर के बाबे को देना ना तो दे देना, लेकिन एज अ यंगस्टर डोंट बाय दिस फोन। ये आपके इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं होगा और उसके साथ साथ कैमरा भी इतना अच्छा नहीं होगा। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ठीक है, गुजारा करता है। हसनैन रजा कहता है कहते हैं सॉरी, इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस वर्सेस टेक्नो कैमन 30s, तो आई डेफिनेटली गो फॉर टेक्नो कैमन 30s। हॉट 50 प्रो प्लस का मसला फ्रंट कैमरा का भी है, थोड़ा सा और भी चीज़ों का फर्क है, बट डेफिनेटली मेरा वोट कैमन 30s की, क्योंकि सोनी का सेंसर लगा हुआ है 896 है या 898 सेंसर है बैक पे, कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी है। ओके जी, मतहर अहमद कहते हैं पिक्सल 6 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 14 प्रो। अरे पिक्सल 6 प्रो, रेडमी नोट 14 प्रो कभी भी मैं इस पैसों में वैल्यू फॉर मनी नहीं कहने वाला। अगले सवाल की बात करते हैं तो मलिक कहते हैं बेस्ट कैमरा फोन Vivo V40 और Redmi Note 14 Pro Plus। डेफिनेटली यहाँ पर V40 फॉर अ वीडियोस Redmi Note 14 Pro Plus थोड़ा ठीक होगा, बट बाकी ऑल ओवर यहाँ पर V40 को ही मैं वोट देने वाला हूँ। ओके, इस्लाम अली भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन Redmi Note 14? भाई ये ओपिनियन थोड़ा सा रोक लेते हैं आगे करके। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो पीटी अप्रूव फोन अंडर 80K। पीटी अप्रूव अंडर 80K मैंने बताया ना कि V30 मिल जाता है आपको, Xiaomi का 11T Pro मिल जाता है 70,000 रुपए की रेंज के अंदर, Xiaomi का ही आपको 12 भी मिल जाता है इसी रेंज के अंदर, सैमसंग के आपको कुछ फोन मिल जाते हैं। लेकिन आपको उस तरह की टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन या कैमरा नहीं मिलेगा जो कि पिक्सल के फोन ऑफर करते हैं या सैमसंग की S सीरीज के फोन करते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है। मार्केट में वैसे तो आपको पोको का X5 Pro भी मिल जाता है इस प्राइसों में, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है। X6 Pro भी मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन डेफिनेटली वो जो 1-2 साल पुराने फोन है ना, वो जो पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे, वही पीटी अप्रूव मिलेंगे। जेन्युइनली पीटी अप्रूव फोन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। किट फोन ही इस रेंज के अंदर ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आजकल लोग रखते हैं, कैमरा की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से। अब अपने अगले सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जेबल पूछते हैं मुझसे, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी भाई, इस्माइल के ले लेते हैं। ओके, बेस्ट वीवो फोन अंडर 70K प्लीज, वाई वीवो? बिकॉज आई लव द कस्टमर सर्विस। देखो भाई, कस्टमर सर्विस अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप वाई सीरीज का Y28 ले लो, Y200 ले लो, दैट फोन आर नॉट वैल्यू फॉर मनी। अगर वीवो का लेना है तो वी सीरीज के कुछ फोन अच्छे होते हैं, वो आप ले सकते हो। यूज में X सीरीज के फोन मिल जाए तो वो ले लेना, लेकिन बॉक्स पैक अनफॉर्चुनेट वीवो ने बहुत ओवर प्राइस किया हुआ है, खासकर वीवो Y200 या Y100 वाली सीरीज को हम देखते हैं। ये फोन कहीं 50,000 की रेंज के होते तो डिसेंट यूजेज के लिए ले सकते हो, कैमरा की प्रायोरिटी के लिए नहीं रख सकते, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगले सवाल की बात करते हैं, इज पोको X7 Pro वैल्यू फॉर मनी इन 130K? अगर आप गेमर हो, आपको नया हार्डवेयर चाहिए, आपको अच्छी बैटरी टाइमिंग चाहिए, अच्छे स्पीकर क्वालिटी, अच्छे डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली, बट कैमरा को टॉप नॉच नहीं काउंट करना इसमें, वैसे वैल्यू फॉर मनी अगर बॉक्स पैक के हिसाब से देखा जाए तो। ओके जी, उमर शाह कहते हैं भाई टेक्नो कैमन 30s वर्सेस रेडमी नोट 14 फॉर अ कैमरा, कौन सा लेना चाहिए? टेक्नो कैमन 30s ब्रो, अनफॉर्चुनेट वो एक अच्छा फोन है इस रेंज का कैमरा फोन। अब्दुल्ला तारिक
Vivo V40e और Realme 13 Plus फॉर डे टू डे यूजेज। Realme 13 Plus नॉर्मल यूजेज हार्ड को मतलब थोड़ा तगड़ा यूजर कहना तभी ठीक है, V40e से बेटर है, लेकिन कैमरा कहीं ना कहीं फोटोज में V40e का बेटर था, वीडियोज में Realme 13 Plus का। Realme 13 Plus का हार्डवेयर V40e से ज़्यादा बेटर है। Oppo Reno 11 85K से 90K में मिल रहा है, तो क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली अगर इस पैस में बॉक्स पैक मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। यही फोन लोगों ने 1,30,30,000 रुपए के भी लिए हैं भाई, ये भी याद रखना। इस पैसों में ये ओप्पो ने डिस्काउंट नहीं लगाया हुआ। ये ऐसा होता है कि जैसे नया मॉडल आने वाला होता है या नया कुछ मॉडल पुराने हो जाते हैं तो फिर ये लोग टारगेट पूरा करने के लिए ना डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब ऑफर लगा देते हैं कि भी इतने पीस उठाओ तो इतने Reno 11 आपको साथ मिल जाएंगे, इतने रेट में पड़ेंगे। वो इस तरह के उठाए हुए ओप्पो ने प्राइस नहीं गिराई हुई। ये डिस्काउंट प्राइस जो है ना वो डीलर्स गिराते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली अच्छे प्राइस में मिल रहा है, अगर आपको ले लेना चाहिए। ओके जी, काइंडली बता दें Realme 13 Plus वर्सेस Camon 30 Pro कौन सा लेना चाहिए? देखो भाई, अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा तो Camon 30 Pro विल बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि हार्डवेयर अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बॉक्स पैक मिल रहा हो। अगर वो तो बॉक्स पैक नहीं मिल रहा, हाँ यूज में मिल रहे हो तो Camon 30 Pro, लेकिन अगर आपने डब्बा बैग के साथ कंपेयर करना है तो Realme 13 Plus कम वैल्यू में ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं ऑफर कर देता है, नो डाउट। GT मोड मिलता है, गेमिंग थोड़ी अच्छी है, 90 FPS है, बट अगेन अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो उसका जो हार्डवेयर है ना टेक्नो Camon 30 Pro का और कैमरा मुझे थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू Realme 13 Plus, लेकिन वो आपको डब्बा पैक नहीं मिलेगा प्रो। तो आपको यूज में अगर 60,000 65,000 रुपए की रेंज में दोनों फोन मिल रहे हो तो फिर आप Camon 30 Pro यूज कर सकते हो। ओके जी, Realme P2 Pro कब आएगा पाकिस्तान में? जैसा कि मैंने बताया, कोई सीरीज डिजाइन हो रही है, P सीरीज तो नहीं हो सकती, लेकिन इसी तरह का कोई ना कोई मॉडल नेक्स्ट मंथ Realme का लॉन्च हो सकता है। Google 7 और iPhone 12, देखो iPhone 12 मिलता है 60,000 से 65,000 रुपए में नॉन पीटीए, और पीटीए प्रूफ की अगर आप बात करोगे तो 1.25 रुपए की रेंज में चला जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर Pixel 7 CPID प्रूफ जो आपको 70-75,000 रुपए मिलता है, तो मैं तो वही रिकमेंड करूंगा। डिस्प्ले अच्छा है, इन हैंड फील अच्छी है, कैमरा भी कम्पीट करता है, नो डाउट। Google Pixel 7 मैं एज ए एंड्रॉइड यूजर उसी को प्रेफर करूंगा। आईफोन के अंदर बैटरी हेल्थ का बड़ा मसला आता है। ओके जी, शमीम नासिर कहती हैं कि Vivo Y200 बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नो यार, एक्चुअली आज के टाइम में सबको फोटोज वीडियोस अच्छी चाहिए, तो ये फ़ोन वो काम नहीं करता। सिर्फ डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग या डिज़ाइन देख के आप ले सकते हो, बाकी इस फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 685 ने कोई तीर नहीं मारा हुआ। वही परफॉर्मेंस है जो कि पिछली जनरेशन में थी, जो कि बाकी फ़ोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 685 देता है। तो उसका जो कैमरा पोस्ट प्रोसेसिंग है वो इतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इतने पैसों में मैं तो कभी भी Y200 आपको रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ। Pixel 8 Pro 256 GB किस रेट तक ले लेना चाहिए? ले लो भाईजान, 1,40,000 रुपए के अराउंड अगर आपको मिलता हो, अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल फोन मिलता हो, तो डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड कहीं ना कहीं मिलता हो। कंडीशन ऊपर नीचे हो जाती है, मैं तो एक आइडिया दे सकता हूँ। Pixel 8 Pro आज के टाइम में इतने पैसों में सभी सैमसंग के जो किट फोन है उनको कम्पीट करता है, इवन आईफोन को भी कम्पीट करता है। फिदा कहते हैं कि अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट डिवाइस अंडर 170K टू गो हैविंग S23 5G। देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है ना, तो मेरे ख्याल में आपको पिक्सल के फोन एक दफा पिक्सल के फोन ट्राई कर लेने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं यार पिक्सल क्यों बोलते हो भाई, वो एक्स ये हो जाता है ना, तो मैं उसको एक्सेल बोल देता हूँ। ओके, ट्राई कर लो, गूगल 8 Pro ट्राई कर लो, नहीं तो अभी मुझे लगता है कि सुकून मारो। S23 नॉट बैड फोन, इतने पैसों में बहुत अच्छा फोन है, मतलब कम पैसों में। S23 1,10,20,000 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी तो गूगल पिक्सल, नहीं तो फिर आईफोन भाई बचता है। आईफोन 12 Pro Max आपको इसी रेंज के अंदर मिल जाएगा। कैमरा की प्रायोरिटी, परफॉर्मेंस की ठीक है, बैटरी हेल्थ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ओके जी, खिजर अही कहते हैं सैमसंग A56 और A36 कब लॉन्च होंगे? पिछले साल भी हमने अप्रैल मई में देखी, तो इस साल भी अप्रैल मई में ही प्रॉब्ली लॉन्च होंगे। ऑनर मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे फोन लॉन्च करता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं करता? नदीम कहते हैं प्रॉब्लम इज दैट कि ऑनर पाकिस्तान में इंपोर्टेड सीबीयू यूनिट्स लाता है, जो कि कॉस्ट ही यहाँ पर नहीं निकलती, और पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम सप्लाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नई प्रोडक्ट लॉन्च करना सभी ब्रांड्स के लिए कंफ्यूजन बन चुकी है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, बायर है नहीं, खरीदार है नहीं, पुरानी चीज जो है ना वो और सस्ती होती जा रही है, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट, और बाइंग पावर कम हो गई है लोगों की। ये ब्रांड्स को प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए सोचना चाहिए कि भाई हमें पहले ही रेट अच्छा कर दें ताकि प्रोडक्ट जल्दी बिक जाए। अब लोग समझदार हो गए, प्राइस कट लगने के बाद ही चीजें ले रहे होते हैं, और आज भी अगर हम 6 महीने 8 महीने साल पुराने वाले मॉडल देखें ना, उनके ऊपर 20-20 हज़ार रुपये प्राइस कट लग गया है भाई। वो आज सस्ती लोग वही लेंगे ना, लोगों ने अपना जो बाइंग पावर है ना उसके हिसाब से लेनी है यहाँ पर चीज। बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा सा टेक को सोचते होंगे, लेकिन हमेशा जब भी जाते हैं तो अपनी पॉकेट लाजमी देखनी होती है, और हमने भी हमेशा सजेस्ट किया अपनी पॉकेट लाजमी देखा करो। तो ऑनर का यही सीन है कि भाई ऑनर फिलहाल पाकिस्तान को उतना टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखता, मिडिल ईस्ट पर उनको टैक्स वैक्स पीटीए का नहीं देना पड़ता, ये मसला नहीं देना। सारी लानत पीटीए की डली हुई है भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। ये जो 2018 से लेके अभी तक बिल्कुल मार्केट को डंप कर दिया ना, वो सिर्फ पीटीए टैक्स ने मुनासिब होता लगा दिया, ठीक है, मुनासिब होना चाहिए था, ओवर जो कर दिया ना बहुत ज्यादा, उसकी वजह से प्राइस बिल्कुल बजट से बाहर चली गई, ऊपर से डॉलर ने पूरा काम खराब कर दिया। और एक रियलिटी है भैया, फोन सस्ते होने वाले नहीं है, ये आगे चल के मैं सवाल लेता हूँ, तो ऑनर इसी वजह से पाकिस्तान में नहीं आता।
ओके जी। फवाद खान कहते हैं, डू यू सी 5G हार्डवेयर इन बजट रेंज फोन इन 2025? डेफिनेटली आई सी, बट 5G का क्या फायदा अगर पाकिस्तान में नहीं आता? अगर मिड ऑफ 2025 पाकिस्तान में आ जाता है तो थोड़ा सा फायदा तो होगा। आएंगी डिवाइसेस जरूर आएंगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके मुल्क में 5G नहीं आता तो आपको 5G हार्डवेयर ने बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं देनी होती, बस उसमें 5G बैंड्स या 5G मॉडेम्स लगा दिए जाते हैं एक हार्डवेयर के अंदर। जैसा कि अगर आप कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन 6 जेन सीरीज के हार्डवेयर को स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज के कुछ 6, 7, 8 या इस टाइप के हार्डवेयर के साथ, तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड और जीपीयू आपको सिमिलर मिल रहे होते हैं, बस 5G मॉडेम का एडिशन हो जाता है। इस तरीके से 7 जेन सीरीज के अंदर वही स्नैपड्रैगन का 710, 712, 778, 765 वाली ही क्लॉक स्पीड्स हैं, वो 2.4, 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड्स हैं, और जीपीयू थोड़ा सा ओवर क्लॉक किया जाता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते। हाँ, 5G हार्डवेयर का फायदा ये होगा कि फ्यूचर सिक्योर होगा और डेफिनेटली हमें मिड रेंज सेगमेंट या मिड अपर रेंज सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। ओके जी। बेस्ट यूज और किट फोन अंडर 70 के, बहुत लंबी टाइम हो जाएगा। मैंने बताया कि भाई बेस्ट यूज फोन के अंदर आपको Xiaomi का 11T प्रो मिल जाता है, अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। Realme GT मास्टर एडिशन आपको 40,000 रुपये में मिले तो ले लो। रेनो 5 बहुत पुराने हो गए, 30-35,000 रुपये मिलता है, वो ले लो। नहीं तो 2-3 साल पुराना कोई भी फोन है पाकिस्तानी मार्केट में, 2 साल 1.5 साल पुराना, साल पुराना फोन अगर इस रेंज के अंदर आपको विद डिसेंट हार्डवेयर के साथ मिल रहा हो तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। और किट फोन की लाइन बहुत लंबी है, पिक्सल 6 है, पिक्सल 7 है, पिक्सल 7A है, पिक्सल 6A है, सैमसंग S20 प्लस है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर डेफिनेटली ओरिजिनल कंडीशन में मिल रहा हो तो ये फोन ज़्यादा अच्छे ऑफर करते हैं। वन प्लस का फोन आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, एडिटर कहते हैं क्या ये बेस्ट टाइम है बॉक्स पैक फोन बाय करने का? नहीं भाई, ये बेस्ट टाइम नहीं, बल्कि 2025 में अगर आप कंपेयर करते हो 2022, 21-22 की मार्केट को आज के टाइम से, तो आपके लिए आने वाले टाइम में जब तक डॉलर रिवर्स गियर पे नहीं आता, कोई भी बॉक्स पैक फोन का टाइम अच्छा नहीं है। कोई भी बॉक्स पैक फोन आपको वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आएगा। अगर ये बात गलत होगी, मैं आपको गलत गाइड करूं कि भाई एक किट फोन बॉक्स पैक फोन को compete कर सकता है। किट फोन के अंदर जुगाड़ जरूर है, CPID अप्रूव्ड है, कुछ रिफर्बिश होते हैं, यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉक्स पैक फोन पर एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। आइदर बॉक्स पैक फोन अपने पैसों के हिसाब से किट फोन्स को कंपेयर नहीं कर सकता, मतलब compete नहीं कर सकता। आपने सोचना है कि आपने जुगाड़ लेनी है, कैमरा अच्छा लेना है, परफॉर्मेंस अच्छी लेनी है, डिस्प्ले अच्छा लेना है, तो ये चीजें आपको किट फोन यूज फोन के अंदर मिल रही होंगी, और उसमें आपको सेलर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बॉक्स पैक फोन के अंदर आपको रिव्यूज थोड़े से देख के डिसाइड करना पड़ेगा। और दीज आर द रीजंस कि मैंने पिछले 6 महीने से किट फोन या यूज फोन को नए फोन से कंपेयर करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि किट फोन्स का चूरन कितनी देर बिकेगा भाई। मतलब आज भी अगर मैं मुंह उठा के बना दूं कि वन प्लस ये दिस फोन कम्स अंडर 60K विद टॉप प्रायोरिटी स्नैपड्रैगन 888 और वो आगे वन प्लस 9 हो, तो कितनी बड़ी जाती होगी आप लोगों से। तो मुझे बॉक्स पैक यूजर को अलग से समझाना है और किट फोन यूजर को, यूज फोन यूजर को अलग से समझाना है। और कोई नया अलादीन का चराग रगड़ के इस रेंज के अंदर कोई मैंने फोन नहीं बना लेना, या मेरे जो कोलीग्स हैं जो आपको कहते हैं कि ये कोई भी बॉक्स पैक फोन पाकिस्तान के अंदर अच्छा लॉन्च नहीं होता, ये मत, ये फोन लेना छोड़ दो, मैं आपको यूज में फोन देता हूँ, वो आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक आधा फोन तो उनके पास अवेलेबल होता है, या ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देके वो ओपिनियन बना रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मार्केट रियलिटी है वो यही है कि आने वाले टाइम में बॉक्स पैक फोन महंगे हो रहे हैं। और हम लोग बार 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 अपने सजेशन, अपने ऑडियंस के सजेशन के भाई अगर तुम G100 जैसे हार्डवेयर 80-90 हज़ार रुपये में लॉन्च करोगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इतने पैसों में। और एटलीस्ट भाई 60,000 से ऊपर तो G100 एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, 60-65 हज़ार से ऊपर। चलो 4G हार्डवेयर मजबूरी है कि फिलहाल पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी है, 5G के ऊपर टैक्स भी ज्यादा है हार्डवेयर के ऊपर, लेकिन उससे ऊपर तो ब्रांड इजीली दे रहे हैं, रियलमी दे रहा है भाई, ओप्पो दे रहा है, वीवो दे रहा है, तो सभी को जो है ना वो 5G का एक्सटेंडर बना लेना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको राइट नाउ G100 को 60-65 हज़ार से ऊपर सेंड करना है। लेकिन प्लीज कुछ आपने ये भी चीजें समझनी है, जो चीज 40,000 रुपये में 2021 में थी वो आज 60-70 हज़ार रुपये की हो चुकी है। तो ये चीज आपने एडमिट करनी है, तभी आपको बॉक्स पैक फोन समझ में आएंगे। अदरवाइज जुगाड़ लगाओ, किट फोन को हम लोग अलग कवर कर रहे होते हैं, यूज फोन को अलग कवर कर रहे होते हैं, और नए फोन को अलग कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें से देख के डिसाइड कर लो। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन रियलिटी को मैं नहीं चेंज कर सकता। मैं खुद कोई फ़ोन नहीं बना सकता, ना ही मैं कोई इतना बड़ा धनत्तर हूँ कि मैं एक अंडों पे मुर्गी बिठा दूँ और उसमें से फ़ोन निकाल के ले आऊँ। और हमेशा से एक टाइप का ही किट फ़ोन कंडीशन में नहीं मिलता, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंडीशन मिलती हैं, तो बहुत क्रूशियल डिसीजन होते हैं जब आप पैसा लगा रहे होते हो, तो ये चीज़ आपने समझनी है। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो हमें नबील यासिर कहते हैं कि अली भाई बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। देखो अगर आप मोबाइल पे यूज़ करते हो कैपकट VN मेरे हिसाब से इन शॉर्ट भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप PC के लिए करते हो तो भाई डेविंची रिजॉल्व में इस टाइम पूरा का पूरा एक फोड़ा हुआ है बम। डेविंची रिजॉल्व, एडोब प्रीमियर, एडोबी के कोई भी आप, हम लोग एडोबी यूज़ करते हैं, प्रीमियर यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग जो है एडोबी का ही सारा सारा यूज़ करते हैं। इवन अभी मैंने 35-40 हज़ार रुपये का सारा इसका क्लाउड भी परचेज किया है ऑफिशियल। तो हाँ, प्रीमियर इज़ द बेस्ट।
देन डेविंची रिजॉल्व, और उसके बाद फाइनल कट प्रो। अगर एप्पल मैक प्रो यूज़र हो तो ये चीज़ें जो है वो ठीक है। ओके जी, मेरे ख्याल में सवाल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। डेफिनेटली हमारे सवाल खत्म हो चुके हैं, तो अब आते हैं कुछ गिवअवेज की तरफ। और गिवअवेज भाई हम लोग देने वाले हैं। सॉरी अगर मेरी बात आज मैं थोड़ा सा रूड हूँ कुछ मामलात की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला गिवअवे विनर हमारे पास है आईटेल का P65 का विनर, और ये है अली प्रिंस 0075। और इनको ये आईटेल P65 हमारे पास बॉक्स पैक ही पड़ा हुआ है। तो इनका इस तरह से आईडी है, इन्होंने कांटेक्ट करना है, ये दिए गए ईमेल के ऊपर, ये साथ ही आ रहा होगा। और उसके बाद Oppo A3 के विनर की बात करते हैं। ये भी बॉक्स पैक ही है भाई, हम जो आपको भिजवाएंगे @Mickey 234, ये इनका आईडी है, और EV6 करके ये आईडी है। तो भाई इनका ये निकला है Oppo A3, ये इनको चलेगा। ये जो पहले हमने अनबॉक्स किया था वो वाला भेजेंगे, ये बॉक्स पैक वाला भेजेंगे। मैंने वैसे बॉक्स पैक रखा था, बहरहाल आपको Oppo A3 मिल जाएगा। और अगली जो वॉच है उसका विनर की बात करते हैं, तो ये सैयद हमाद अली 742, इनका इस तरह से आइडिया। और इन्होंने जीरो के बारे में कहा कि जीरो वेरी नाइस ब्रांड है, तो यूज पर मुझे नहीं लगता कभी कभी। ओके, इनकी ये वॉच है, इनको ये वॉच मिल जाएगी। और Realme 13 Plus की बात करते हैं, तो हसन शब्बीर इनके इस तरह से आईडी है। और इनका जो हमें बेंचमार्क होता है ये कंपनी ने निकाला, तो खैर उनका Realme 13 Plus आपको जो है वो गिव अवे मिलेगा। तो आपने कॉन्टैक्ट करना है इस आईडी पर दिए गए पर, और यहाँ कॉन्टैक्ट करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि आप ओरिजिनल पर्सन हैं कि नहीं, तो फिर आपको ये गिव अवे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, जो आपने इतने पेशेंस दिखाए, ये सारे सवाल को जवाब सुने हैं। आप हमें इस तरह के सपोर्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम ऐसा ऐसा कंपैरिजन और वो सारी चीज़ों में रेगुलर हो जाएंगे। 2025 में उतने रेगुलर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। एंड डू फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल। ये जो गिव अवे विनर्स की अनाउंसमेंट है ये व्हाट्सएप चैनल पे भी हो जाएंगे, और उधर भी थोड़ी बहुत गपशप चलती रहती है। जो दिल में कभी कभी गुबार बनता है ना, वो इमरजेंसी निकल आता है, तो वो भी आप लोगों ने वहाँ पर फॉलो कर लेना है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।